अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मनुष्य बहुत हैरान, परेशान, अशांत दिखाई देता है। देखा जाए तो इसका मूल कारण है बढ़ती हुई इच्छाएं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी तैयार हो जाती है। और आजकल का तो हम जानते हैं कमर्शियल वर्ल्ड है सारी, और नकली इच्छाएं पैदा की जाती हैं ताकि लोग सामान खरीदें। छोटे छोटे बच्चों में भी इच्छाएं पैदा की जाती हैं और इस प्रकार की पब्लिसिटी की जाती है संचार माध्यमों के द्वारा कि छोटा बच्चा भी ब्रांड का नाम लेकर के चीज़ मांगता है। अब हम देखते हैं और ज़्यादा अपना जाल फैलाने के लिए जो हमारा आजकल का व्यावसायिक जगत है, कमर्शियल वर्ल्ड है, वो व्यक्ति को ऐसे ऐसे सुविधाएं प्रोवाइड करता है कि व्यक्ति के पास साधन ना भी हों तो भी वो उनके सामान खरीद करके अपनी इच्छा पूरी करे। एक होती है ज़रूरत वाली इच्छाएं, एक है कि बिना ज़रूरत के इच्छाएं पैदा की जाती हैं। हम जानते हैं आजकल इंस्टॉलमेंट में भी चीज़ बेचते हैं। कोई व्यक्ति कार नहीं खरीद सकता है, उसके साधन इतने नहीं हैं, उसको कार लोन दे देते हैं कि भाई तुम छोटी छोटी किस्तों में पे कर देना, कार खरीद लो। मकान व्यक्ति अभी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो भी उसको हाउस लोन दे देते हैं किस्तों पर, और उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है। परंतु व्यक्ति उनके जाल में फंस जाता है। वो सोचता है मेरे पास बस कार भी हो जाए, घर भी हो जाए, हर प्रकार की चीज़ें हो जाए। तो इस प्रकार से एक होता है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। आज की दुनिया में ऐसा एक प्रकार का कुचक्र सा बना दिया गया है कि व्यक्ति अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा करने पर मजबूर हो जाता है। इससे क्या होता है, फिर कहा जाता है कर्ज एक मर्ज है। तो व्यक्ति को चीज़ें तो ले लेता है और फिर उसका पेमेंट करने के लिए हम जानते हैं आजकल महंगाई का भी ज़माना है, तो परिवारों में पति पत्नी दोनों को नौकरियां करनी पड़ती हैं। फिर उससे परिवार में बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम देखते हैं। आप देखेंगे कि घड़ी है, अब घड़ी आजकल तो खैर घड़ी की आवश्यकता भी नहीं रही, हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में घड़ी होती है। फिर भी घड़ियां बेचने वाले बड़ी सुंदर से वॉल क्लॉक बनाते हैं। चलो आपके कमरे में घड़ी हो गई, फिर वो घड़ी के ऊपर बाथ लिख देते हैं कि यानी बाथरूम की घड़ी है। तो व्यक्ति सोचता चलो बाथ वाली घड़ी भी मैं ले लेता हूँ। इसी प्रकार से जूते हैं, अब व्यक्ति के पास एक दो जूते तो ठीक हैं, परंतु अनेक प्रकार के सोने के अलग, कारपेट के अलग, बाहर जाने के अलग। मतलब हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से आज एक आर्टिफिशियल तरह की डिज़ायर्स क्रिएट की जाती हैं। एक होता है कि जब भूख लगे तो खाओ, और एक होता है खाने की ऐसी चीज़ें बनाओ जो ना भूख लगे तो भी खाओ। आजकल इन चीज़ों का मार्केट बढ़ता जा रहा है और वैरायटीज़ कितनी हैं कि आप सब जानते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें व्यक्ति को कोई शांति नहीं देती, कोई संतोष नहीं देती, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। कहा जाता है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो उसके पास सब कुछ है,
और अगर उस संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हैरान परेशान होता रहता है। कहा गया है कि इंग्लिश भाषा में कि ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर, एक लोभी बादशाह भी भिखारी की तरह है, एंड ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग, और एक संतुष्ट भिखारी भी बादशाह की तरह है। इतना फर्क बताया जाता है, फिर भी लोग असंतुष्टता के साधन अपने आप जैसे कहते हैं ना मोल लेते रहते हैं और जीवन में हैरान परेशान और सच्ची शांति से दूर होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे असंतुष्टता का एक कारण क्या है, जिसको हम कहते हैं अभाव। कि कोई भी चीज़ जो है अगर व्यक्ति को तसल्ली रहती है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे से कुछ छीनने वाला नहीं है, तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है और उसको उस चीज़ के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे एक हलवाई है, वो मिठाइयाँ बनाता है और उसकी दुकान पे अनेक प्रकार की मिठाइयाँ रोज़ बिकती हैं और लोग आके खरीदते हैं। अब कभी आपने देखा कि हलवाई मिठाई खा रहा हो? अगर हलवाई का जन्मदिन हो या उसके घर में कोई शुभ दिन हो और उसको कोई मित्र आकर के उसको मुबारक देते हुए मिठाई का डब्बा दे दे, तो हलवाई को कैसा लगेगा? वो कहेगा भाई मिठाइयाँ तो देख देख कर ही मेरा मन उब गया है, कोई और चीज़ ले आते। ऐसे ही फ्रूट वाला है, वो सारा दिन फ्रूट बेचता है, अनेक प्रकार के फ्रूट रखता है, फ्रूट का गोदाम रखता है। उसको भी अगर कोई व्यक्ति उसकी किसी शुभ दिन पर फ्रूट की टोकरी ला के दे दे, उसको क्या वैल्यू होगी? मेरा अपना अनुभव है कि एक बार मैं कुल्लू मनाली गया था और वहाँ पर कोई हमारा प्रोग्राम था ब्रह्मा कुमारी का, तो मुझे सेब के गोडाउन में सोना पड़ गया एक रात, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मैं सेब के गोदाम में सो गया, केवल एक रात सोया। उसके बाद कम से कम 6 महीने कोई सेब का नाम लेता था तो मुझे लगता था कि मैं वो उसका वाइब्रेशन ऐसा मेरे अंदर आ गया था कि सेब से जैसे मैं दूर भागता था। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ की सब चीज़ जिसके किसी के पास हो वो उसको यूज़ भी नहीं करता कभी भी। इस आप देखेंगे कि देवी देवताओं के लिए दिखाते हैं कि देवी देवता बहुत थोड़ा नाम मात्र का भोजन करते। कहा गया है 36 प्रकार के व्यंजन उनके भोजन में होते थे, परंतु वो उनकी मात्रा कितनी होती थी? ज़रा सी, क्योंकि वो सदा संतुष्ट रजे हुए रहते थे। आजकल की दुनिया में भी आप देखेंगे जो बहुत बड़े बड़े बादशाह लोग हैं, रॉयल लोग हैं, उनका भोजन कितना कम होता है। कारण क्या है? कि वास्तव में कहा गया खुशी जैसी खुराक में, अगर व्यक्ति खुश है तो वैसे ही उसको पेट भरा रहता है। तो एक्चुअली आप यूँ भी देखेंगे कि व्यक्ति जीवन में बच्चे से लेकर अपनी पूरे साइज तक बढ़ता है मनुष्य, लेकिन जब वो एक पूरे साइज तक उसकी वृद्धि हो जाती है शरीर की, उसके बाद कितना भी वो खा ले पी ले कुछ भी कर ले, 1 सेंटीमीटर भी उसका शरीर बढ़ता नहीं, क्योंकि वो तो स्वाभाविक तौर पे बढ़ता है। हर चीज़ का अपना साइज होता है। गन्ने की फसल लगाओगे, गन्ना भी अपने साइज तक बढ़ेगा। अच्छा, अब मनुष्य क्या सोचता है कि शायद मैं खूब भोजन करूँगा, घी मक्खन खाऊँगा तो मैं हेल्दी हो जाऊँगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके अंदर ये गलतफहमी रहती है। बल्कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का सेवन करता है तो उसके शरीर को उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में भी शक्ति लगती है और फिर फालतू सब कुछ जाता है, क्योंकि वो तो वैसे का वैसा ही रहता है।
दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि भूखमरी से, स्टारवेशन से कम लोग मरते हैं और ज़्यादा खाने से अधिक लोग मरते हैं। इससे पता लगता है ये हमारी गलतफहमी है। खुशी, शांति, संतुष्टता का आधार साधन नहीं है। कहा जाता है कि बॉम्बे के एक स्लम एरिया में कुछ लोग टेलीविज़न वाले जर्मनी के आए हुए, वो 2 बच्चों का एक टेलीविज़न फ़ोटो ले रहे थे और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत गरीब बच्चे थे। उनके कपड़े बहुत पुराने फटे हुए से थे, चेहरे पर मैल जमा हुआ था, बाल भी इसी तरह से उलझे हुए थे। तो उनका वो टीवी ले रहे थे। एक देशभक्त भारतीय वहाँ से गुजर रहा था। उस भारतीय ने उनको रोका, उनका कैमरा छीना। हैं, ये क्या करते हो? हमारे देश की गरीबी अपने देश में दिखाना चाहते हो? तो जर्मन टीवी वालों ने बड़ी नम्रता से कहा, भाई ये बात नहीं है। तो उसने कहा, फिर क्या बात है? बोला, देखो हमारे देश में धन संपत्ति सब है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी चल रहा है, तेज़ तेज़ भाग रहा है, किसी की तरफ देखता नहीं है, पता नहीं क्या उसको होता है, और फिर भी उसके चेहरे पे कोई खुशी, कोई शांति, संतोष नहीं है। और ये बच्चे, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो हम अपने देश में ये दिखाना चाहते हैं कि खुशी का कारण कोई साधन नहीं है, ये एक अंदर की चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे आज के व्यक्ति को रुक करके सोचना चाहिए कि मैं साधारण धीरे धीरे नहीं चलता। देवी देवताओं की चाल बहुत धीरे धीरे दिखाई जाती है। रामलीला के दिन आप देखेंगे कि राम जी का जो रोल अदा करता है, कितने स्टाइल से और कितने धीरे से वो चलता है। और आज लोग भागम भाग किसी बूढ़े को धक्का देते हुए भी लोग भागते हैं, लेकिन कारण क्या है? उनको पता नहीं है कि शांति और अशांति, इसमें फ़र्क क्या है। अब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की नॉर्मल जो स्पीड होती है चलने की, वो तो हम जानते हैं कि वॉकिंग की स्पीड थोड़ी होती है। अच्छा, मजबूरी आ जाए तो व्यक्ति को दौड़ना भी पड़ता है। उसके पीछे कोई व्यक्ति लग जाए, कोई सांप लग जाए, या मान लो लेट हो रहा है, उसको बस पकड़नी है। लेकिन दौड़ना व्यक्ति की नॉर्मल स्पीड नहीं है, इसलिए वो थक जाता है। इसलिए अब आज आप देखेंगे मनुष्य के भोजन खाने की भी कोई स्पीड होती है, चबा करके खाता है। लेकिन आजकल फास्ट फूड निकले हैं कि जल्दी 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 भोजन खा लो। अच्छा, फिर आप देखिए दिमाग के भी अब्जॉर्ब करने की कोई स्पीड होती है, आँखों के देखने की भी कोई शक्ति की लिमिट होती है, कान के सुनने की भी कोई लिमिट होती है। आपको कोई म्यूज़िक का रिकॉर्ड सुनना हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 20 रिकॉर्ड इकट्ठे सुन लेंगे तो कान थक जाएंगे, ऊब जाएंगे। आँखों से अच्छे सीन देखना अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत सारे टीवी देखने लग गए 10-10 घंटे, तो आँखें थक जाएंगी। आजकल तो आप जानते हैं जिसको एडिक्शन कहते हैं, इस प्रकार की आईटी वालों को कितने कई प्रकार के उनके रोग लग जाते हैं, कितना कितना समय लोग मोबाइल देखने में लगाते हैं। अब देखिए ब्रेन की अब्जॉर्प्शन स्पीड है आज की दुनिया में तेज़ 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 और तेज़ होती जा रही है। कोई भी सीन दिखाएंगे तो 10-20 सेकंड के बाद उसको चेंज कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे, तो बुद्धि थक जाती है। पिछले सीन को अभी वो अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती, अगला सीन आ जाता है। इस प्रकार से हम खुद अपने हैरानी परेशानी को, अपनी अशांति को मोल लेते हैं, हम नहीं जानते। एक और उदाहरण लेते हैं। आज सारे ही व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, आप जानते हैं। कोई भी व्यक्ति
ज़्यादा वजन नहीं चाहता। डॉक्टर लोग भी सिखाते हैं कि वजन ज़्यादा होना, ओवरवेट होना एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिससे अन्य सभी बीमारियां आती हैं। व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसके अंदर स्फूर्ति चुस्ती नहीं रहती। तो सब लोग आज आप देखेंगे इस प्रकार का प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि लोग जो हैं अपना वजन घटाएं। अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात का तो लोग ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने शरीर का वजन नहीं बढ़ाना, लेकिन अगर किसी को कहो, मान लो कोई देवता आ जाए और कहे कि भाई मैं तेरा वजन 4 गुना कर सकता हूँ, तो कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, ये कोई वरदान नहीं है, ये तो श्राप है, मैं अपना वजन 4 गुना नहीं कराना चाहता। वही देवता अगर कहे कि मैं तेरा धन, तेरी संपत्ति, तेरा पैसा 4 गुना कर देता हूँ, तेरी प्रॉपर्टी को 4 गुना बढ़ा देता हूँ, तो व्यक्ति फटाफट कहेगा हाँ ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, शरीर का वजन दिखाई देता है, बुद्धि का वजन दिखाई नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता से 4 गुना चीज़ें उसके पास हो जाएं, आज का व्यक्ति बहुत खुश होता है। आपको पता है कि बड़े बड़े खबरें आती हैं कि फलाने देश की जो प्रेसिडेंट की पत्नी थी, उसके पास कितने 100 प्रकार के जूते ही थे, ऐसे ऐसे आता है। आप अपनी आवश्यकता से अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ रख लेंगे, आप कपड़े ही रख लेंगे, आपके पास 100 तरह के ड्रेस होंगे, तो उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि पर बोझ रहेगा। हर बार आपने कोई ड्रेस पहनना है तो आप 100 में से छांटने की कोशिश करेंगे, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो हम थक जाएंगे। इसलिए यहाँ भी बुद्धि जो है व्यक्ति की धोखा दे जाती है कि मुझे अपनी पर्याप्त मात्रा के अनुसार ही सब कुछ लेना होता है। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, इसको वो लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। आपके शरीर को, हर व्यक्ति के शरीर को कितना उसके अंदर प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आदि आदि सब फिक्स है। कई ऐसी धातुएं हैं बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है, जैसे मैग्नीशियम है, पोटासियम है, अगर उनकी बिल्कुल ज़रा सी चाहिए होती है, अगर उनकी मात्रा भी बढ़ जाए तो शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए कुदरत ने व्यक्ति को इतना दुनिया के अंदर दिया है, तो ध्यान ये रखना है कि मुझे कितना स्वीकार करना है। तो पहले वक्त में लोग गाया करते थे, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध ना भूखा जाए। परंतु आज तो होड़ लगी रहती है, व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, और धन और धन और धन, व्यक्ति इकट्ठा ही करता जाता है। और जब बहुत धन हो जाता है, वो भी एक प्रकार का रोग हो जाता है कि पहले तो धन जो है सही तरीके से तो इतना कमाया नहीं जा सकता, तो व्यक्ति गलत तरीके अख्तियार करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यह है, जब किसी के पास अथाह धन हो जाता है, वो सोचता है फालतू पड़ा है। आज की दुनिया में किसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है, वो सोचता है मैं बहुत अच्छी कमाई करूँगा, मेरा धन कमाई कर रहा है। फिर होता क्या है, अब कंपनी तो दूसरी है, अगर कंपनी के शेयर ऊपर जाते हैं तो व्यक्ति खुश हो जाता है और उसकी बहुत खुशी आने लगती है, लेकिन कंपनी के शेयर डाउन जाते हैं तो व्यक्ति का दिल भी नीचे को बैठना शुरू कर जाता है। अब किसी का ब्लड प्रेशर कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, किसी की नब्ज़ कभी तेज़ हो कभी स्लो हो, तो हेल्थ की निशानी तो नहीं है, तो खामखा व्यक्ति मुसीबत मोल ले लेता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को संतुष्टता के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए अलग रास्ते इख्तियार करने चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी नगर की अनाउंस कर देती है कि आज शहर में रिपेयर हो रही है और इसलिए जो पानी है वो 10 बजे पानी बंद कर दिया जाएगा।
आज पानी रोक दिया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? अनाउंसमेंट को सुनते ही वो कहेंगे 10 बजे पानी बंद हो जाएगा, तो अपने घर में वो बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़ी बाल्टियाँ पानी से भर के रख लेंगे कि चलो मेरे घर में तो पानी होना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है वो कटोरियाँ भी भर लें कि भी पानी मेरे घर में होना चाहिए, क्योंकि पानी 10 बजे बंद हो जाएगा। और अगर 9 बजे वही म्यूनसिपैलिटी अनाउंस कर दे नहीं नहीं आज पानी आएगा, तो वो क्या करेगा व्यक्ति कि जो पतीले भरे हुए हैं, बाल्टियाँ, उसको बहा देगा, अरे पानी तो आज आना है। इससे क्या पता लगता है कि अभाव जो होता है, किसी चीज़ का भय कि ये चीज़ आज नहीं होनी, मेरे से छिन जाएगी, उस कारण भी व्यक्ति के अंदर संग्रह करने की एक नकली प्रकार की आदत पैदा हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये तो हैं छोटे छोटे उदाहरण, मुख्य बात क्या है? मुख्य बात भगवान बताते हैं कि आज के मनुष्य की अशांति का, भाग दौड़ का, हैरानी परेशानी का मूल कारण कुछ दूसरा है, और वो ये है अपने आप को शरीर मानना। भगवान कहते हैं, भगवद गीता का पहला लेसन है, हम समझ भी सकते हैं कि हम चेतन शक्ति आत्मा है, और आत्मा अनादि अविनाशी है। शरीर हम बदलते रहते हैं, शरीर खत्म होने के साथ ऐसा नहीं कि हम खत्म हो जाते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं आप मरे जग पर ले, आपने शरीर छोड़ा आपका सब कुछ चले जाएगा। तो लोगों को मृत्यु का भय रहता है, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन वो सोचते हैं मेरी मृत्यु ना हो किसी प्रकार से, क्योंकि मृत्यु होगी तो सब कुछ चले जाएगा। और उसके अतिरिक्त आज के ज़माने में तो अकाल मृत्यु भी हो जाती है। आगे तो होता था कि पूरी आयु भोग करके देवी देवता पूरी आयु भोगते थे, तब शरीर परिवर्तन करते थे। आज तो हम जानते हैं युवा आयु में भी लोग शरीर छोड़ देते हैं। तो इसलिए मृत्यु का भय होने के कारण व्यक्ति अपनी जीवन शैली को डिस्टर्ब कर लेता है। जो काम बुढ़ापे में करना चाहिए वो व्यक्ति युवावस्था में करना शुरू कर देता है, जो युवावस्था में करना चाहिए वो बचपन में करना शुरू कर देता है। कहता पता नहीं मैं बूढ़े होने तक जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। इसलिए ये जो अज्ञान है, अपने आप को शरीर मानना और सोचना कि बस शरीर के साथ मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसकी बजाय अगर व्यक्ति अपने आप को आत्मा मानता है, जो भगवत गीता कहती है, भारतवासियों को तो ये शिक्षा मूल रूप से धारण करनी चाहिए कि मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। अगर मेरा सब कुछ यहाँ छोड़ जाता हूँ, मैं लेकर भी कुछ नहीं आया था, अगले जन्म में फिर मुझे अपने संस्कारों के अनुसार वो चीज़ मिल जाती है। भगवान ने बीज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि बड़ का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा फैल जाता है, जब वो सूख जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वृक्ष खत्म हो गया, उसके बीज, छोटे से बीज से पुनः बड़ का वृक्ष पैदा हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आप को समझे और अपने आप को अविनाशी आत्मा समझे। संतुष्टता एक मानसिक स्थिति है, संतुष्टता साधनों से नहीं आती। अगर साधनों से संतुष्टता आती होती तो क्या होता, ये सारे व्यक्ति दुनिया के जो साधन संपन्न हैं वो संतुष्ट होते, और सारे व्यक्ति जिनके पास साधनों की कमी है वह संतुष्ट होते। तो हमने आपको उदाहरण देकर भी बताया स्लम एरिया के बच्चों का कि खुशी का कारण ये नहीं है कि मेरे पास साधन कितने हैं, खुशी का कारण संतुष्टता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी सबको यही बताते हैं कि आकर के आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लें, उससे व्यक्ति बहुत, जिसको कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत थोड़े से साधनों से व्यक्ति बहुत अधिक संतुष्ट रह सकता है और अनेक प्रकार की भाग दौड़ और हैरानी परेशानी से बच सकता है। ओम शांति।